कहें किसे सुनाएं। दाने दाने को मोहताज 7 सदस्यों का परिवार। रहने के लिए लकड़ी के गल सड़ चुके तख्तों का बना एक छोटा सा आशियाना। सोचने वाली बात यह भी है कि लोग जब रात को घरों में कमरों के अंदर से कुंडी लगाकर सोते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल निर्भय और सुरक्षित होकर सो रहे हैं। ऐसे में लोहारपुरा के वार्ड नंबर 7 का रहने वाला यह परिवार इस छोटे से घोंसले में कैसे रात गुजारता है, यह केवल वही जान सकता है जिसने कभी ऐसी गरीबी देखी हो। झोंपड़ी बनाने में इस्तेमाल किए गए तख्ते भी गल सड़ चुके हैं। ऊपर से टीन के पत्तों से टपकता पानी बिछाए गए बिस्तर तथा चूल्हे में घुस जाता है। उस वक्त ये 7 सदस्यों का परिवार कैसे रात गुजारता है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दीवारों के रूप में इस्तेमाल तख्तों के बीच भी इतनी दूरी है कि जिसमें किसी भी प्रकार के जीव जंतु बिस्तर में आसानी से घुसकर उसे व उसके परिवार को भी काट सकते हैं। सतपाल ने मीडिया को अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि उसने 2 बार प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई किया था, मगर वह फाइलें अब कहां गायब हो गई, इसका भी कोई पता नहीं है। उन्होंने चुनाव के समय विधायक द्वारा दी गई पर्ची जिसका नंबर 258 तथा कच्चा मकान लिखा था, मीडिया को दिखाते हुए सतपाल ने कहा कि विधायक महोदय ने जीतने पर मकान देने का वायदा किया था, मगर जीतने के बाद विधायक महोदय ने भी कोई सुध नहीं ली। इस भारी बरसात में हम रोजाना मर मर कर जीते हैं, हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। सतपाल ने कहा कि जब विधायक के आदमियों से फोन पर बात करते हैं तो जवाब मिलता है कि अपनी दिहाड़ी मजदूरी करो, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं वार्ड सदस्य कुसुमलता ने बताया कि हमने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी है। इस परिवार की हालत सच में दयनीय है तथा सरकार प्रशासन से विनती है कि सतपाल का मकान शीघ्र ही स्वीकृत करवाया जाए। पंचायत प्रधान कृष्ण हीर ने बताया कि सतपाल ने अपनी जमीन तथा जीप बेच दी है तथा अभी तक लोगों के घरों में किराए पर रहता था, अब पिछले कुछ वर्षों से झोंपड़ी बनाकर रहता है। उन्होंने बताया कि मेरे पास मकान के लिए कभी आवेदन आया ही नहीं, जैसे ही इसकी फाइल आती है वेलफेयर के अंतर्गत इसका मकान जल्द ही बना दिया जाएगा। मैं सतपाल के घर पे आई हूँ, इसका मौका देखा है। इसका घर बिल्कुल कुछ नहीं है, ना बैठने के लिए ना खाना बनाने के लिए। 6 बच्चे हैं इसके, 2 आप खुद है, मम्मी पापा उनके बच्चों के। और मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री योजना से इसका मकान बन जाए। तो मैंने तो मौका देखा, मीडिया वाले भाई भी आए हैं। हमारी गुजारिश से यही है कि इनका घर बनना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, सतपाल जो है आज से 10 साल पहले ये हमारे ग्राम पंचायत मेरा वार्ड नंबर 3 में रहते थे। ये अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक थे और इनके पास एक जीप भी होती थी और अपना घर भी था। इन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी लोगों को बेच दी है। उसके बाद इन्होंने जीप भी बेची और थोड़ा सा ये बंदा गलत धंधे में पड़ गया हुआ था, जिसके कारण इसके ऊपर जो पुलिस कार्रवाई भी हुई है 1-2 बार। उसके बावजूद अब ये लोगों के घरों में किराए में रहता था। अब ये लोहारपुरा में इसने ज़मीन खरीदी है और एक छोटा सा घर इसने जो खुद बनाया है। मेरे पास अभी तक इसने किसी प्रकार को कोई भी अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। अगर ये मेरे पास अपने सर्टिफिकेट तैयार करके देगा, जैसे OBC सर्टिफिकेट, बोनाफाइड और आय का प्रमाण पत्र देगा, तो हम इसका वेलफेयर के माध्यम से जो है वो घर बनाएंगे। जहाँ तक प्रधानमंत्री अपने जो हमारे मकान मिलते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है कि जितनी भी नई पंचायतें हैं अभी तक वो सेंट्रल सरकार के कोड में जनरेट नहीं हुई है, जो कि बहुत दुखद विषय है। हमें पिछले 2.5 सालों से एक भी मकान नहीं मिला। जितनी भी हिमाचल प्रदेश की नई पंचायतें बनी हैं उनको किसी को भी कोई भी घर जो हो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो वो कोई भी घर नहीं मिला है, क्योंकि इन पंचायतों का कोड ही अभी तक जो वो जनरेट नहीं कर पाई है स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका फ़ायदा जो पुरानी जो पंचायतें, जिन पंचायतों से जो पंचायतें बाइफरिकेट हुई हैं वो पंचायतें फ़ायदा ले रही हैं। अगर उनको बाकी पंचायतों को अगर 4 मकान आ रहे हैं तो उन पंचायतों को, पुरानी पंचायतों को 8-8 घर आ रहे हैं, जिसकी वजह हमारे मकान जो वो पुरानी पंचायतें जो खा रही हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस कोड को जनरेट किया जाए। प्रधानमंत्री जो अपने ग्रामीण योजना है घरों के लिए जो बनाई हुई है, उसके तहत हमारी नई पंचायतों को भी जोड़ा जाए। अगर जोड़ दिया जाता है तो उसके लिए जो इसके सतपाल के लिए भी अवश्य जो है सोचेंगे।